नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। इस बार रात को 8 बजे नहीं था, शाम के 4 बजे था। पहले 30-35 मिनट करीब करीब वो बोलते थे, इस बार इसका आधा समय ही 17-18 मिनट ही लिया। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। एक उनका ये कहना था कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है वो खतरनाक साबित हो सकती है। इस बहाने उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी कि कंटेनमेंट जोन में सरकार और ज़्यादा सख्ती करने वाली है और तभी जाके कोरोना का जो प्रसार प्रसार है वो रुक सकेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 80 करोड़ लोगों को जो भोजन के अधिकार के तहत आते हैं, जिन्हें 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा था, अतिरिक्त रूप से 1 किलो दाल मुफ्त में दी जा रही थी, वो योजना अगले 5 महीने तक यानी नवंबर तक लागू रहेगी। अब कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहाने चुनावी राजनीति कर रहे हैं। उनकी नज़र कहीं ना कहीं बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनावों पर है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या गरीबों को राशन देना, मुफ्त में राशन देना, क्या किसी केंद्र सरकार की कोरोना काल में चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, कांग्रेस को अगर आलोचना करनी चाहिए थी तो प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की सारे एस्पेक्ट जैसे के तैसे जारी रहेंगे या सिर्फ 5 किलो अनाज जो अतिरिक्त मुफ्त में दिया जा रहा है वही योजना लागू होगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि महिलाओं के अकाउंट में, जनधन अकाउंट में 500 रुपये अतिरिक्त रूप से 2 महीने के लिए डाले गए थे। जून में वो म्याद खत्म हो गई है। तो क्या अभी भी 500 रुपये नवंबर तक हर महीने के हिसाब से जनधन अकाउंट में मिलेगा? ये तय नहीं। प्रधानमंत्री को अगर ये बात कहनी होती तो वो घोषणा कर देते अपने मुंह से। उन्होंने घोषणा नहीं की, लिहाजा हम मान के चल रहे हैं कि शायद ये बात लागू नहीं है। नहीं लागू है तो होनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि करीब 8 करोड़ लोगों को और जो भोजन के अधिकार के तहत नहीं आते, जिन्हें राशन कार्ड जिनके पास सुलभ नहीं है, उन लोगों के लिए भी अनाज की व्यवस्था की गई थी। ये घोषणा खुद केंद्र सरकार ने की थी। तो क्या वो घोषणा अब खत्म हो गई है? क्या वो मियाद 30 जून तक थी, उसके बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा? होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था कि राशन की दुकान में आपको राशन मिलेगा अगर आप ज़रूरतमंद हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी मिलेगा। उनको अस्थायी राशन कार्ड दिया जा सकता है या जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को भी राशन देने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ये बात नहीं कही गई, ये अफसोस की बात है। दूसरा, भोजन के अधिकार के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये तय किया गया था कि देश की 2/3 आबादी को राशन मिलेगा। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल हर महीने, 3 रुपए के हिसाब से चावल और 2 रुपए के हिसाब से गेहूं और 1 रुपए के हिसाब से बाजरा या दूसरी। कोरोना काल में 5 किलो अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया मुफ्त का। कुल मिलाकर ये व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 80 करोड़ यानी 2/3 आबादी को छांटा गया था। अब 2021 स्तर पर है और जाहिरा तौर पर हर राज्य की आबादी बढ़ी है। हर राज्य NFSA यानी भोजन के अधिकार एक्ट के तहत और ज्यादा लोगों को शामिल करने की गुहार लगातार केंद्र सरकार से कर रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक इसे स्वीकारा नहीं है। राजस्थान का उदाहरण दें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो 14 लाख अन्य लोगों को राजस्थान के अंदर NFSA के तहत शामिल करने की बात कही थी। बिहार के अंदर भी 7 या 8 लाख लोगों को शामिल करने की बात कही गई थी। उनके लिए जब तक वो शामिल नहीं होते उनको मुफ्त में अनाज मिलता रहे राशन की दुकानों से, इस बात की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया था। अब क्या अगले 5 महीने तक उन लोगों को भी मुफ्त में राशन दिया जाएगा? ये तय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोग और भोजन के अधिकार कानून का हवाला दिया। उन्होंने पूरी मिलाकर उस योजना का हवाला नहीं दिया जिसके तहत अतिरिक्त रूप से अनाज इन लोगों को, गरीबों को भी दिया जा रहा था। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर वास्तव में उन लोगों को भी दिया जा रहा है तो ये सरकार बधाई की पात्र है। नहीं दिया जा रहा तो इसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को और विपक्षी दलों को बनाना चाहिए। बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठनी चाहिए कि क्यों इन लोगों को वंचित कर दिया गया है, इनको भी 5 महीने और अनाज दिया जाए। दूसरी बात है कि अगर आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहा है तो एक वर्ग विशेष या
के लिए नहीं हो सकता, सबके लिए वो संबोधन होना चाहिए। MSME वाले परेशान हैं, उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज की बात कही गई थी। 70,000 करोड़ का कर्ज ही स्वीकृत हुआ है, उसमें से 35,000 करोड़ ही दिए गए हैं। और SBI का कहना है कि 18,000 करोड़ जो लोगों ने कर्ज लिया उसको भी वो चाहते हैं क्रेडिट के रूप में उनको मिलता रहे। कर्ज को वो अभी भी अपने पास रखे हुए हैं, उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि टूरिज्म उद्योग के लोग हैं और रियल एस्टेट के जो लोग हैं, इसके अलावा जो टैक्सी चालक हैं, उबेर या ओला है या दूसरे वंचित वर्ग है, सैलून जो चलाते हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम 5 या 7 हज़ार रुपये हर महीने कोरोना काल में उन्हें दिया जाना चाहिए। वो क्यों वंचित किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन लोगों को भी एड्रेस करते, इनकी चिंताओं को भी एड्रेस करते तो भाषण और ज़्यादा व्यापक हो सकता था और कांग्रेस को शायद ये मौका भी नहीं मिलता कहने का कि विशुद्ध राजनीति गरीबों के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर ये सरकार कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।